बलात्कार। क्या जानते हैं आप बलात्कार के बारे में? बलात्कार आए दिन होते रहते हैं, हमारे देश में भी, बाहर में भी, लेकिन हमारे देश में कुछ ज्यादा होते जा रहे हैं। ऐसा क्यों? कभी किसी ने ये सोचा है? नहीं ना। बहुत सारी बातें हैं बलात्कार को लेकर। तो आइए, मैं अनुराग पांडे स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल लव यू अनुरूप में। बाकी जो पहली बार है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए अब तक जिन्होंने नहीं किया है। बहुत सीरियस मैटर है, बहुत सीरियस बातें हैं। बलात्कार जिनका होता है ना, और कुछ लोग तो खुदकुशी कर लेते हैं, और कुछ लोगों का तो रेप करके मार दिया जाता है या फेंक दिया जाता है, गला काट के कुछ करके ना कुछ करके फेंक दिया जाता है। लेकिन उनके लिए आप कैंडल मार्च ले देते हैं, कैंडल मार्च करते हैं, रोड पे चल पड़ते हैं, रोड जाम कर देते हैं। लेकिन क्या कभी किसी ने ये सोचा है कि जिनका रोज बलात्कार होता है उनके लिए कोई खड़ा है क्या? जिनका रोज बलात्कार होता है उनके लिए कोई खड़ा है क्या? जो कि उठवा लिए जाते हैं। लड़कियां जो होती हैं, छोटी छोटी बच्चियां होती हैं, जो 12 साल की, कोई 15 साल की, कोई 14 साल की, कोई 18 साल की, कोई 21 साल की, कोई 22 साल, कोई 25 साल या अधिक, मतलब बहुत सी उम्र के लोग होते हैं यार, बहुत सी उम्र की लड़कियां होती हैं जिनको उठा लिया जाता है, जिनको अगवा कर दिया जाता है। क्या आपने कभी उनके बारे में सोचा है कि उनके ऊपर क्या बीतती होगी? जो इंसान, जो लड़की नहीं चाहती ये सब करना, उसको जबरन ये करना पड़ता है, क्योंकि वो उस नर्क से निकल नहीं सकती है। क्योंकि एक बार वो अंदर घुस गई तो वहां से वो निकल नहीं पा रही है। उसके ऊपर अत्याचार होते हैं, उसके ऊपर प्यार से भी वार किए जाते हैं, उससे मार के भी वार किए जाते हैं, उसको सब काम करवाने के लिए कोशिश की जाती है। अगर नहीं मानती तो उसको जबरदस्ती तक उसका रेप किया करके उसको उस लायक बनाया जाता है कि वो करे। अब वो, उसको मालूम पड़े कि वो इस लायक ही है, रह गई है वो, अब किसी और लायक नहीं रह गई है वो। उसको ये तक याद दिलाया जाता है, ये तक बार बार उसको की जाती है, इतनी तकलीफ, इतनी पीड़ा उसको दी जाती है। क्या कभी उन लड़कियों के बारे में सोचा किसी ने, जो आए दिन आपने उनको ना नाम दे रखा है? ऐसी लड़कियों को एक नाम दिया जाता है आप लोगों के द्वारा, हमारे समाज द्वारा, RANDI। इनको बनाने में किसका काम है, किसका हाथ है? जब आप लोग इन कामों के लिए जाएंगे नहीं, पैसे देके ये सब काम करने के लिए आप जाएंगे नहीं, तो ऐसी लड़कियां अगवा नहीं होंगी मेरे भाई। आप लोग ये काम करते हैं तो उन लोगों का हौसला बुलंद होता है, वो और लड़कियां लेके आते हैं। क्योंकि आप में से ही कुछ लोग होते हैं जो डिमांड करते हैं, भाई 16 कच्ची उम्र की लड़कियां चाहिए हमें, 16 साल, 14 साल, 12 साल। व्हाट इज दिस? इतना ही शौक है कि अच्छी उम्र की लड़कियां चाहिए तो अपने घर में एक बच्ची पैदा कर लो, उसी के साथ करो जो करना है। या घर में लड़की है ना कोई, उसके साथ कर लिया करो। ज्यादा ज्यादा आपके अंदर आग भरी हुई है, ज्यादा गर्मी भरी हुई है तो हमारा समाज इसके लिए बहुत ज्यादा जिम्मेदार है। हमारा समाज ही इन लोगों को मौका देता है लड़कियों का अगवा करवाने का, क्योंकि यही लोग डिमांड करते हैं कि हमें 16 साल की लड़कियां चाहिए, 14 साल की लड़कियां चाहिए। लेकिन आपको मैं एक बात बोलना चाहूंगा कि यार एक बार नोटिस करो, वो लड़की जो यार अच्छी खासी पढ़ रही है, लिख रही है, कोई जॉब कर रही है, उनका एकदम से अगवा हो जाना, फिर उसके बाद से उनके माता पिता को उनको खोजना, उनके लिए रिपोर्ट लिखवाना, लेकिन उनका अता पता कुछ ना लगना, और वो लड़कियों को एक कोठे के अंदर या फिर एक ऐसी जगह पे बंद करके रखा जाता है। उनको बहुत पीड़ा दी जाती है, यातनाएं दी जाती है, उनको मारा जाता है, पीटा जाता है। भाई करो, तुमको करना पड़ेगा, तुम्हारे पास इसके अलावा कोई इलाज नहीं है। मैं तुम कुछ कुछ ऐसे वहां पे जिन जो मेन जो लीडर होते हैं ना वहां के, वो तो ये होता है, ऑफर देते हैं उसको, अरे तेरे को मैं ये ला के दूंगा, वो ला के दूंगा, अरे तू करना, तू चिंता मत ले, ये वो फलाना करना। प्यार से भी समझाएंगे, मार से भी समझाएंगे, डरा के भी समझाएंगे, धमका के भी समझाते हैं वो यार वो। भाई उन लड़कियों के बारे में कौन सोचेगा? उन लड़कियों के बारे में कौन सोचेगा? वो लड़कियां मान लो अगर वहां से निकल जाती किसी किसी तरीके से भी, लेकिन उन लड़कियों को समाज जीने नहीं देता। समाज कहता है तो वो है, ये तो वो है, ये तो RANDI है, ये तो वो है, ये तो जिस्म बाजारू औरत है। अरे भाई उसको बाजारू औरत बनाया किसने, ये बताओ ना मुझे। हमारे समाज नहीं बनाया ना। आज उस लायक वो लड़की, ऐसी हालत उस लड़की की हो चुकी है कि वो अपने आप को अगर वो उठा के जीना, खुशी से, इज्जत से जीना चाहते हैं तो उसको जीने भी नहीं दिया जाता, सिर्फ और सिर्फ हमारे समाज की वजह से। वो लड़की आज जिस मुकाम पे है, जिस वजह से वो उस जगह पे पहुंची थी, वो कैसे पहुंची थी क्या आपको मालूम है? वो नहीं चाहती थी। कौन चाहता है इस लाइन में घुसना भाई? उसको अगवा करवा लिया जाता है, उसके साथ
इतनी उसको पीड़ाएं दी जाती है, इतनी तकलीफ दी जाती है, उसको मारा जाता है, पीटा जाता है, जबरदस्ती करवाया जाता है उससे। नहीं करते तो जबरदस्ती उनके जो ओनर होते हैं उनके अंदर के लोग ही पहले इसके साथ करते हैं, इन लड़कियों के साथ जो नहीं मानती। कई बार भागने की कोशिश करती है लड़की, नहीं भाग पाती, हर तरफ फैले होते हैं। कुछ जगह पे तो पुलिस वाले भी मिले होते हैं यार। क्या करोगे ऐसे को? क्या करे ऐसी लड़की? कहां जाए जिसका डेली रेप हो रहा है, वो भी बिना उसकी मंजूरी के? आप बताओ मुझे, क्या ये रेप नहीं है? क्या इनके लिए आपको खड़ा नहीं होना चाहिए साथ में? सिर्फ और सिर्फ एक बार जिनका रेप हो गया, उनको उसने खुदकुशी कर ली, या फिर जिंदा भी है, जो भी है, भाई देखो यार, उसके साथ भी कहते ना हमदर्दी है। जो दिक्कत हुई है, जो तकलीफ हुई है, वही दिक्कत उसने भी सही है, लेकिन वही दिक्कत ये भी सह रही है, लेकिन ये कंटिन्यू सह रही है। ये एक बार नहीं, दो बार नहीं, चार बार नहीं, ये पता नहीं एक दिन में 10 बार 20 बार भी सहते हैं यार ये लोग। जबरन सहना पड़ता है इनको, इनका मन नहीं होता अंदर से। जब इनको पता लग जाता है कि इस समाज ने मुझे उस वो नाम से कहते ना प्रचार मेरा कर दिया, उस नाम से मेरे को उस नाम को दे दिया, परमानेंट ही ठप्पा लग चुका है अब मेरे पे इस नाम का, तो ये उसी में रहते ही हैं, फिर मजबूरी में रहती हैं ये। इनका कोई शौक नहीं होता है, इनको कोई मजा नहीं आता है उस चीज में। इनको उतनी ही तकलीफ होती है जितनी कि उस एक लड़की को होती है जिसका रेप होता है, जिसको 3-4 बार करके उसको कोई मार देता है, कोई वो खुदकुशी कर लेती है, फिर ये सब होने के बाद कुछ बच जाती है ना। इनको भी उतनी ही तकलीफ होती है, उतनी ही पीड़ा इनको भी होती है जितनी कि उन लड़कियों को होती है। क्या इनके लिए किसी ने उठाया है? एक भी कदम उठाया किसी ने? सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे बातें होती हैं, हमदर्दी होती है, लेकिन इन लड़कियों के लिए कौन उठाएगा आवाज? जिन लड़कियों को आप नाम दे के बैठ गए हैं, जिन लड़कियों के आपको आप आसपास, अगर वो जॉब करने भी आ जाए ना, जॉब करना भी चाहे ना, वो अपने हिम्मत करके उठ के अपने आप को अच्छे से रहना भी सीख चाहे ना, वो अपने आप को रखना चाहे, तो आप जो हमारा समाज है वो रहने नहीं देता इन लड़कियों को ऐसे। क्योंकि उनको बोल बोल के, उनको टोन मार मार के इतना परेशान कर दिया जाता है कि वो खुद वापस चली जाती है यार, कि मैं उस गली से क्यों आई, मैं उस गली में ही जाना पड़ेगा, मुझे नहीं रह पाऊंगी मैं इस समाज में। इस समाज ने मुझे नाम दे दिया है, उसी नाम से मैं मशहूर हूं। वो ये मान के बैठ जाती है, फिर वही काम में घुस जाते हैं, क्योंकि उनके पास, इनका भी पापी पेट है, इनको भी पालना है, अपने आप को खाना खिलाना है यार, अपने पेट को खिलाना है, अपने आप को अपनी जीविका चलानी है, अपना जीना है इनको। इनकी भी कुछ खुशियां होती है। वहां पे जितनी लड़कियों का रेप हो रहा होता है ना यार, उतनी लड़कियां अपने मन के अंदर ये सोच के बैठी है, काश हमारा भी कोई एक जीवन साथी होता जिससे हम बहुत प्रेम करते। लेकिन यहाँ पे तो 10-10 20-20 लोग आते हैं यार, करके जाते हैं अलग अलग। एक दिन में न जाने कितने बार कर जाते हैं लोग। कभी 14 साल 12 साल की लड़कियों का सोचा है उनका क्या होता है? 5 साल 6 साल की लड़कियों तक को नहीं छोड़ते ये लोग। हमारे समाज में से ही कुछ लोग हैं वो, उनके लिए कौन आवाज उठाएगा यार? बड़ा अफसोस होता है यार सोच के कि हम, इसमें उन लड़कियों का क्या कसूर होता है? मुझे यार आप लोग बताओ, उन लड़कियों का क्या कसूर होता है यार? किसी ने जबरदस्ती जबरदस्ती उठा लिया, बाद में क्या आप उनकी हेल्प नहीं कर सकते? आप ही लोग तो होते हो ना जो ऑफर करते हो, जो फोन करके कहते हो या फिर जाके कहते हो कि हमें वो लड़की चाहिए, हमें 14 साल की लड़की चाहिए। भाई क्यों कहते हो आप लोग? आप लोगों की डिमांड ना हो तो इन लड़कियों की अगवाही ना हो। हमारे समाज पूरा जिम्मेदार, हमारा समाज जो है ना पूरा जिम्मेदार है इस दुष्कर्म के लिए इन लड़कियों के साथ। ना ही उनकी डिमांडें बढ़े तो ना ही ये लड़कियां उठे। इनको भी पूरा अधिकार है उतनी ही इज्जत से जीने का जितना कि एक आम लड़की को। क्योंकि इसमें इनका दोष नहीं होता, इसमें उन लड़कियों का दोष होता है, उन लड़कों का दोष होता है, उन आदमियों का, उन लोगों का दोष होता है, उस समाज वालों का दोष होता है जो इन लड़कियों की डिमांड करते हैं। कभी सोच के देखना यार, आपकी घर की बेटी उठ जाए तो आपके दिल पे कैसी पीड़ा होगी। डिमांड तो कर देते हैं, लेकिन ये नहीं सोचते कि उसके ऊपर क्या बीतती होगी। खेलने कूदने की उम्र में यार तुम उसको RANDI का ठप्पा दे देते हो यार। थोड़ा सा सोच के देखो यार एक बार, थोड़ी सी भी दिल में यार तुम्हारे शर्म नहीं आती है? मन में, दिल में तुम्हारी थोड़ी सी भी हमदर्दी नहीं होती कैसी लड़कियों के लिए यार? यार मैं तो कहूंगा कि धीरे धीरे हो सके ना तो ऐसी लड़कियों को ना
यार इस चीज से आजादी दिलवाओ यार। उनको भी आराम से जीने का मौका देने दो, उनको भी जीने दो यार। उनको जिस जिसमें उनकी गलती थी ही नहीं उस काम में घुसने की, फिर भी उसको समाज हमारा ताने मार मार के उसको काम तक नहीं करने देता है। अगर वो इज्जत से जीना चाहे तो जी नहीं सकती है वो आप लोगों की वजह से। उन समाज वालों की वजह से कह रहा हूं, मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन उन समाज वालों की बात कर रहा हूं जो लोग जीने नहीं देते हैं, बार बार छेड़खानी करते हैं। हाथ जोड़ के विनम्र विनती है आप सभी से, अपनी अपनी लड़कियों का ध्यान रखें। आप सबसे निवेदन है, जो भी जितनी भी लड़कियां देख रही हैं, आप सबसे निवेदन है कि प्लीज अपना ख्याल रखें। वो कहते हैं ना कि अब कृष्ण ना आएंगे, द्रौपदी की लाज बचाने तो आए, अब कृष्ण ना आ पाएंगे। बस रिक्वेस्ट है कि अपना ध्यान खुद रखो, अपने अंदर हिम्मत रखो। एक सतर्कता मैं आपको और देना चाहूंगा मेरी बहनों, कि जो कुछ लड़कियां होती है ना, जैसे लड़कियां कह रहा हूँ, सॉरी माफी चाहूंगा, जो एक बस, जैसे कई बार क्या होती है, बस खड़ी होती है ना रस्तों में, कई बार रस्तों में बस खड़े होते हैं, तो वहां पे भी क्या होता है, बड़ी 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 बसें होती है, तो उनका जो कोने का साइड का जो गेट होता है ना, वो खुला रहता है, खुला रखते हैं। कई बार क्या होता है, जब कुछ लड़कियां जब उधर से होके गुजर रही होती है ना, फुटपाथ से होती है, तो फुटपाथ से होते हुए जब गुजरती हैं तो वो एकदम से वहां पे ऑलरेडी तैयार रहते हैं वो लोग, कोई लड़की इधर से आए तो बस सीधा अंदर डाल दे, उसी के अंदर डाल देते हैं लड़की को यार। कई बार ऐसी घटना हो चुकी है। आपसे निवेदन है, हाथ जोड़ के निवेदन है, जितनी भी लड़कियां देख रही हैं मेरी इस वीडियो को, प्लीज यार, जितनी भी माताएं देख रही हैं, प्लीज अपनी बेटियों को समझाइए कि फुटपाथ के ऊपर से चले, जब बस खड़ी हो तो उधर से ना जाए, मेन रोड से सामने से जाए, उस तरफ से ना जाए, क्योंकि कब उनको अंदर घुसा दिया जाएगा ना बस के अंदर, मालूम ही नहीं पड़ेगा। वो सिर्फ चिल्लाती रह जाएंगी, गेट बंद हो जाएगा बस का। नीचे की बात कर रहा हूं। प्लीज रिक्वेस्ट है, आप ध्यान रखो इस बात का, बिल्कुल भी ऐसी जगहों से मत निकलो। क्योंकि यार देखो, आपकी आजादी आपके हाथ में है, ठीक है, मानता हूं आपको भी आजाद घूमने का हक है, लेकिन ऐसे लोगों के सामने आप जब अकेले पड़ जाओगे ना, तो आप कुछ नहीं कर पाओगे मेरी बहन। विनती कर रहा हूं आपसे, थोड़ी सी इस भाई की बात समझ लो आप, ठीक है। बाकी आप लोग खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और जिंदगी में व्यस्त रहो। बाकी माता रानी कहे कि कभी भी किसी की जिंदगी में इस तरह के पड़ाव ना आए कि वो बहुत तकलीफ होती है। बाकी वीडियो आपको पसंद आई तो प्लीज, पसंद आई तो लाइक करो या मत करो, शेयर कर दो ना लेकिन यार, ताकि सभी लड़कियों तक ये बात पहुंच सके, सबको थोड़े से कुछ समाज लोग सुधर जाए तो अच्छा है यार। बाकी तो मैं क्या ही बोलूं। बाकी जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव, जय मां भद्रकाली, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।